नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारत के संविधान के प्रमुख जो भाग हैं उनको समझेंगे और उनके संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से भाग हैं, उसके बाद में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान में जो भाग है क्रमानुसार तो 22 हैं, लेकिन जैसे 4A इस प्रकार से ऐड करते हुए 9A, उसके टोटल भाग संविधान के वर्तमान में 25 हो गए। तो 25 भाग, लेकिन यदि नंबर वाइज देखें तो 1 से लेके 25 तक भाग हैं। ठीक है, अब पहला देखते हैं कि प्रथम भाग उसमें क्या क्या प्रोविज़न है। फर्स्ट भाग में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड भाग में है नागरिकता, थर्ड भाग में है मौलिक अधिकार। आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कौन से भाग में कौन से आर्टिकल हैं। नेक्स्ट है फोर्थ में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPS पे, फिर है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, फिर है यूनियन, फिफ्थ में 5वें में यूनियन है, सिक्स्थ में राज्य है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सेवंथ में है, सेवंथ को वर्तमान में निरस्त कर दिया है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 8 में है यूटी, ये पहले था जो 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किए हुए थे स्टेट को, ABCD, उस समय ये प्रोविज़न था, लेकिन वर्तमान में ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1956 के बाद में जो राज्यों की स्थिति थी वो हर राज्यों को समान दर्जा मिला है, जो कि भाग 6 में है। फिर भाग 9 में है पंचायतें और 9A में है नगर पालिका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 9B में है सहकारी समिति कोऑपरेटिव्स। 9A 9B इसमें है पंचायत, फिर है नगर पालिका, फिर है सहकारी समिति। नेक्स्ट है 10वां जो भाग है वो है शेड्यूल एरिया और ट्राइब एरिया, ये है 10वें भाग में। 11वें में है संघ एवं राज्यों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में। 12 है फाइनेंस, एसेट और जो संविदा वाद विवाद, इसके बारे में 12 में है। 12 मेजरली वित्त और संपत्ति है। तेरह है जो राज्यों के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता है वो उसका प्रोविज़न है 13 में। 14 है राज्यों के अधीन सेवाएं जो UPSC करवाती है, जैसे IAS, IPS, IFOS। नेक्स्ट है 14A, इसमें है ट्रिब्यूनल, जैसे आर्टिकल देखें तो 323A, 323B, इस प्रकार से। 15 में है इलेक्शन, 15 में क्या है इलेक्शन। नेक्स्ट है 16 में है कुछ विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध है। 17 में है राजभाषा कौन से में है 17th। 18 में है इमरजेंसी प्रोविज़न, जैसे आर्टिकल 352, 356, ये है आर्टिकल, ये भाग 18 में। 19 में है प्रकरण, 20 में है संविधान में संशोधन, आर्टिकल 368। 21 में है अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जैसे आर्टिकल 370 था जिसको अभी हटा दिया है, तो वो अस्थायी प्रोविज़न थे, टेम्परेरी प्रोविज़न, इसको अभी हटा दिए।
22 में संक्षिप्त में नाम है, हिंदी का प्राधिकृत पाठ है और जो निश्चित किए गए हैं, जो हटाए गए हैं, वो भाग 22 में ऐड किए हुए हैं। ये था टोटल संविधान के 22 भाग। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। ये हैं 1 से 22 तक। अब हम प्रत्येक क्वेश्चंस को 15 सेकंड टाइम देते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये है, तो आपने पढ़ा कि 22 भागों में विभाजित किया है, लेकिन वर्तमान में 25 है। तो इसमें पूछा है कि संविधान को कितने भागों में विभाजित किया, तो 1 से 22 तक 22 भाग है। बी सही है, 22 भागों में, लेकिन जो टोटल काउंटिंग है वो 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित जो संविधान के प्रोविजन है, हम अब बढ़ के आए हैं, उनको बताना है कि कौन से पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से पार्ट में है। जैसे यूनियन एंड टेरिटरी, ये फर्स्ट में है। मौलिक कर्तव्य 4A में है। DPSP 4 में है। नागरिकता सेकंड में है। अब हमें व्यवस्थित करना है, 1, उसके बाद में 3 आएगा, फिर 4, फिर 2। ये कौन से में है? 1, 3, 4 और 2। ये सही है। नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हिंदी में संघ और उसका कार्यक्षेत्र। इसमें गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के। तो इन चारों में से गलत कौन सा है वो बताना है। नागरिकता 2 में है, मौलिक अधिकार 3 में है, मौलिक कर्तव्य 4A में है, राज्य 6 में है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। मौलिक कर्तव्य गलत है क्योंकि 6A नहीं होता, 4A है। ठीक है। नेक्स्ट ये भी सेम प्रश्न है, उसी प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रावधान और संविधान का भाग। नागरिकता पूछा है, संघ राज्य क्षेत्र, चारों में से कौन सा सही है वो बताना है, कौन सा गलत है वो बताना है। ठीक है। तो इसमें नागरिकता है वो भाग 2 में है, एकदम सही है। नगर पालिका है 9A में है, एकदम सही है। निर्वाचन 15 में है, हमने देखा 15 में निर्वाचन है। संघ राज्य क्षेत्र ये दिया हुआ है, ये 7 में नहीं है, ये 8वें पार्ट में। ठीक है, ये संघ राज्य क्षेत्र भाग 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग दिए हुए हैं और उनका प्रोविज़न दिया हुआ है, तो इनको मिलान करना है, कौन सा प्रोविज़न किससे संबंधित है। तो हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान का भाग 9 है वो पंचायत से संबंधित है, 9A है वो नगर पालिका से संबंधित है, 8 अभी जस्ट हमने देखा कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और जो 4A है वो है मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद में आएगा 1, उसके बाद में आएगा 4, फिर 2।
3142, तो ये ए सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये डायरेक्ट पूछा गया है कि पंचायती राज के जो प्रोविजन हैं ये किए थे 73rd अमेंडमेंट 1992। तो इसका जो आंसर है भाग 9 है, और भाग 9A में है नगर पालिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वो किससे संबंधित है। हमने अभी पढ़ा था कि भाग 15 है वो संबंधित है निर्वाचन। सेवाएं, संघ और ऑल इंडिया लेवल पे अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। प्रशासनिक अधिकारी ये है 14A। तो इसका जो 16 का आंसर है वो है विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध। भाग 16 में विशेष वर्गों के संबंधित उपबंध किए हुए। नेक्स्ट है कौन सा सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार के ये तीसरा क्वेश्चन है इसी टॉपिक से कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो हमें जब 4 दिए हुए हैं तो चारों का पता होना चाहिए, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम इसमें से तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है पता करना है। मूल कर्तव्य तो 4A में है, एकदम सही है। राज्य का जो प्रोविज़न है 6 में है। राज्य और संघ के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में है। भारत का जो न्यायवादी है उसका प्रोविज़न है आर्टिकल 76 में, जो कि भाग है 5। तो ये गलत हो गया, तो राइट आंसर अपना यही है। न्यायवादी का प्रोविज़न भाग 5 में है। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद के बारे में समझेंगे। थैंक यू।